प्यारे बच्चों, मैं आमोदीन डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर दिव्य वल्लभ शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एक बार फिर से कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक आमोदिनी के उपसर्ग सेक्शन को लेकर के आ रहा हूं। इस उपसर्ग सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह उपसर्गों का प्रयोग होता है। अगर आपको पसंद आए आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें। अगर पसंद ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कमेंट में कि क्या कमी आपको लगी है। आप जा सकते हैं AMODINI DV शर्मा यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ आपको क्लास वाइज लेसन वाइज सारे लेसन मिल जाएंगे और आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आमोदिनी तृतीय भागा के उपसर्ग सेक्शन को। उपसर्ग सेक्शन में देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा? उपसर्ग किसे कहते हैं? देखिए, धातु से पहले जुड़कर नए क्रियापदों का निर्माण करने वाले जो शब्दांश हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। धातु से पहले कुछ नए क्रियापद जुड़ जाते हैं, नए शब्द जुड़ जाते हैं, उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 माने जाते हैं। आपको सैकड़ों शब्द मिलेंगे दैनिक व्यवहार में जिनमें उपसर्ग लगा होगा। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, अधि, अपि, अनु, अव, अभि, अधि, अपि, अति, सु, उत, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अभि, प्रति, परि, उप। उपसर्ग मुक्त होने पर धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगर धातु से उपसर्ग हट जाए तो चेंज हो जाएगा अर्थ, धातु में उपसर्ग लग जाए तो चेंज हो जाएगा। कहा भी जाता है उपसर्गेण, उपसर्ग के द्वारा धातु अर्थों में धातु का अर्थ बलात् माने बलपूर्वक, अन्यत्र में दूसरी जगह नियते में ले जाया जाता है। उपसर्ग उसके अर्थ को कहीं और ले जाता है। विहाराहार संघार प्रहार परिवहारवत। विहाराहार संघार, विहार आहार संघार 3 शब्द हैं और प्रहार और परिहार वत माने तरह। जैसे एक शब्द था हार, उसमें वी लगाया, विहार माने घूमना, वी हटा दो, वी उपसर्ग था, आ उपसर्ग लगा दो, आहार माने भोजन करना, आ हटा दो, सम लगा दो, संहार माने मारना, सम हटाओ, प्र लगाओ, प्रहार माने मारना, प्र हटा दो, परि लगा दो, परिहार माने समस्या का समाधान करना, समस्या सुलझाना। तो आप देख रहे हैं उपसर्ग हट रहे हैं, लग रहे हैं, अर्थ बदलता जा रहा है। ठीक है, तो एक ही शब्द था हार और उपसर्ग लगते गए नए नए, और नए नए अर्थ उस हार में उपसर्ग जोड़ने से बदलते गए। ठीक है, जैसे यथा माने जैसे है, गम धातु है, गच्छ अर्थ होता है इसका, गम माने जाना। इसमें उपसर्ग जोड़ने से निम्न अर्थ परिवर्तन होते हैं। देखो, गच्छति माने जाता है, गच्छति में सम लगा दो, संगच्छति माने साथ जाता है, सम हटा दो, अनु लगा दो, अनुगच्छति माने पीछे जाता है, किसी के पीछे जाना, निर लगा दो, अनु हटा के, निर्गच्छति माने निकलता है, निर हटा दो, प्रत्यागच्छति, प्रति आदो उपसर्ग लगेंगे, प्रत्यागच्छति माने वापस लौटता है, प्रत्यय लगा हटा दो, आ लगा दो, आगच्छति माने आता है, आ हटाओ, अव लगाओ, अवगच्छति माने समझता है, अव हटा दो, उद लगा दो, उद्गच्छति माने उत्पन्न करता है, उद्गच्छति माने ऊपर जाता है भी होता है, वैसे इन्होंने उत्पन्न करता है लिखा हुआ है। अब देखिए, आओ करके सीखें। उत्पदों में उपसर्ग छांटिए। जैसे संगच्छति पद में हमने संगच्छति, सम उपसर्ग है, इसी तरह आप अन्य उपसर्गों को हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसा कोई मिला नहीं है, इसमें हम उपसर्ग यहाँ पे छांट लेते हैं, यहीं के यहीं पे थोड़ा छांट लेते हैं, आगे तो शायद दिए नहीं है। सम है, अनु है, ठीक है, निर है, प्रति प्लस आ, 2 उपसर्ग हैं, आ उपसर्ग है, अव है, उद है, और पाठ में जहाँ जहाँ ऐसे शब्द आए हुए हैं वो आप छांट सकते हैं। ठीक है, उससे ज्ञान बढ़ेगा। प्रत्यय देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रीफिक्स सफिक्स आपने अंग्रेजी में पढ़े होंगे। प्रत्यय वो होते हैं, जैसे हमने कहा खाना और हमने करके लगा दिया हिंदी में, खा करके, मैंने करके क्या है? प्रत्यय। ऐसे ही संस्कृत में है खाना, जैसे वो खाना है, जैसे हिंदी में वाला लगा दिया, खाने वाला, ये भी एक प्रत्यय है। तो विभक्ति रहित प्रत्यय, विभक्ति से रहित, इसमें विभक्ति नहीं होती, और मूल शब्द के जो मेन शब्द होता है उसके अंत में अर्थयुक्त शब्द का प्रतिपादन करने के लिए एक शब्द है, उसमें अर्थयुक्त शब्द, उस शब्द को हम अर्थ वाला ही बनाएंगे, उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे और उसका कोई अर्थ होगा, तो उसका प्रतिपादन करने के लिए जो शब्द या वर्ण जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कोई शब्द है, उसमें अर्थ बनाने के लिए ही एक शब्द जोड़ते हैं पीछे से, और उसको हम कहते हैं प्रत्यय। वो जो शब्द जोड़ते हैं पीछे से, वो एक अकेला शब्द, वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, विभक्ति रहित, बिना विभक्ति का जो मूल शब्द है उसको संस्कृत व्याकरण में क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। बिना विभक्ति का मूल शब्द, जैसे मैंने कहा महेश या गम, गम माने जाना, इसको प्रकृति समझ लो आप। ठीक है, और गम माने जाना, ये अपने आप में प्रकृति है। जैसे मैंने कहा महेश,
ये प्रकृति है, लेकिन महेशा ये प्रकृति नहीं है। ठीक है, तो महेशा जो है प्रकृति नहीं है, मैंने आपको बताया। तो महेश जो मेन वर्ड है जो हम सब बोलते रहते हैं, ये सब क्या है? प्रकृति कहे जाते हैं। इन स्वभाव से मूल रूप से शब्द यही है। प्रकृति दो प्रकार की होती है, धातु और प्रातिपदिक। धातु हैं जैसे जाना, खाना पीना, और प्रातिपदिक माने जो हमारे नाम वगैरह ये सब शब्द होते हैं प्रातिपदिक कहलाते हैं। खाना जैसे महेश, समय, सुरेश, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? प्रातिपदिक है। तो संस्कृत में इनके जो नाम है वो प्रातिपदिक कहलाए जाएंगे। इस प्रकार धातु और प्रातिपदिक के अंत में जो वर्ण जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। धातु के अंत में और प्रातिपदिक के अंत में जो एक अक्षर जोड़ा जाएगा उसको क्या कहेंगे? हम प्रत्यय कहेंगे। जैसे राम इस शब्द में, राम इस शब्द में राम तो प्रातिपदिक है, और विसर्ग सु जो है, सु जुड़ा है, सु विसर्ग में बदल गया था, ये सु क्या है? यह प्रत्यय, तो ये बन गया राम। तो राम में राम है प्रातिपदिक, और विसर्ग प्रातिपदिक मैंने जो हर शब्द में मिलेगा आपको, तो और जो है इसमें विसर्ग क्या है? प्रत्यय। उसी प्रकार पठित्वा इस शब्द में पठ धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। पठित्वा में क्या है? पठ धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। देखो, विभक्ति, कृत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय और धात्वयव। धातु अवयव, धातु का अवयव कहते हैं धात्वयव। देखो मुझे भी कितनी कठिनाई हो रही है। धात्वयव, धातु और अवयव, ऊ को व हो गया, यण संधि थी। विभक्तियां देखिए, कब धातुओं के बाद ती, त, अंति जोड़ते हैं आदि प्रत्यय, तथा प्रातिपदिकों के बाद सु और जस आदि जोड़ते हैं, इन्हें विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। जैसे राम में सु जुड़ा, राम बन गया, सॉरी ये थोड़ा वो हो गया। जैसे राम में सु जुड़ा, राम बन गया, प्रातिपदिक था राम, उसमें जुड़ गया सु तो प्रातिपदिक से जुड़ गया। गम में ती जुड़ा, गच्छति बन गया, धातु से जुड़ गया। पठ में ती जुड़ा, पठंती बन गया। ख, कृत, धातु के बाद प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत कहते हैं। जैसे पठ में ल्युट जुड़ा, यू बचता है, यू को अन हो जाता है, पठनम बन जाता है, तो ये कृत प्रत्यय है। ठीक है, ग देखो, तद्धित संज्ञा और सर्वनाम के पश्चात जो प्रयुक्त प्रत्यय होते हैं वो तद्धित कहलाते हैं। इतना ही समझ लीजिए, इतना आपको बताया जा रहा है। ज़्यादा आप गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप विषय हैं, बहुत गहराई वाले विषय हैं। शिव प्लस अण शैव बन गया, इन दोनों को मिला के शैव बन गया। स्त्री प्रत्यय, स्त्रीवाचक प्रत्यय जो होते हैं, देखो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए जिन प्रत्ययों को प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कोई पुरुषवाचक शब्द है और हमको बनाना है स्त्रीवाचक शब्द, जैसे लड़का, लड़की हिंदी में होता है, तो ऐसे पुरुषवाचक शब्द को स्त्रीवाचक शब्द में बनाना है तो हम क्या करेंगे? देखो, चतुर लड़का हम कहते हैं ना, तो चतुर लड़का, तो चतुर को हम, लड़की अगर होगी तो टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, टाप में बच जाता है आ, और अ और आ मिलके बन जाता है चतुरा, तो ये हो गई चतुर लड़की। तो चतुरा बालिका, चतुरा बालका, चतुरा बालिका, यानी लड़की बनाने के लिए टाप लगा दिया। दात्री गीप, दात्री शब्द है, गीप है, गीप में ई बचा, दोनों को मिलके क्या बन गया? री, और ई को मिलके हो गया र। ठीक है, दीर्घ संधि होती है इसको, री को जो है नहीं, ये हो गया आपकी यण संधि हो गई, री को र हो गया है, तो यण संधि यहाँ पे दात्री बन गया। ठीक है, तो ये शब्द बन गया। ये क्या हुआ? स्त्री प्रत्यय वाले प्रत्यय हुए। धात्वयव, धातु के अवयव, धातु के हिस्से। धातु और विभक्ति के मध्य में सन, शप, णिच आदि प्रत्यय धात्वयव कहलाते हैं। धातु और विभक्ति के मध्य में सन प्रत्यय, शप प्रत्यय, णिच प्रत्यय। अब ये आप बहुत बारीक विषय है, लेकिन हम पढ़ा देते हैं, आपको जितना समझ में आ रहा है आप समझें। तो देखो, इनको धात्वयव कहते हैं। यथा जैसे पठ, टिप, तो पठती बनता था, लेकिन बीच में आता है अणिच प्रत्यय और ई बच जाता है उसका, और इन सबको मिलाकर के कुल बन जाता है पाठयति। तो ये जो प्रत्यय बीच में आ गया एक्स्ट्रा, ये भी प्रत्यय था, ये सीधे आया था, ये बीच में क्या आ गया? ये धातु का अवयव था, धातु का हिस्सा बन गया। देखो, धातु थी पठ, और ये अणिच आने से धातु क्या बन गई? पाठय। तो ये अणिच ने इस धातु का हिस्सा बन गया, पाठय धातु बन गई। ठीक है, तो ये बन गया पाठय। तो इस तरह से ये बन गया पाठयति। तो कुछ प्रमुख व्यावहारिक प्रत्यय हैं, जैसे त्वा मने जाकर, तुमन मने के लिए, सत्री मने पास्ट में सत्री बना देते हैं, सानच मने वाला होता हुआ, इस तरह अर्थ देता है। तव्यत चाहिए अर्थ देता है। अनियर मने योग्य अर्थ देता है।
अक्त भी पास्ट में बच, सत्री जो होता है ना प्रेजेंट में आता है, करता हुआ, काम करता हुआ। अभी बताता हूँ। अक्त पास्ट में जाता है, अक्तवतु भी प्रेजेंट में काम करता हुआ इस तरह से आता है। ल्युट में सामान्य शब्द बनते हैं, लेप में अक्त्वा अर्थ बन जाता है। देखो अक्त्वा, देखो अक्त्वा क्या होता है। देखो पठ में हमने अक्त्वा लगाया, क्या बना, पठित्वा, मैंने करके, पढ़ करके। तुमुल लगा दिया पठ में, पठितुम मैंने पढ़ने के लिए। छतरी लगा दिया, पठत बन जाता है, पढ़ता हुआ। शानज, ठीक है, पठमाना बन जाएगा, जो मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, तो पढ़ता हुआ। तव्यत, पठितव्यम, पढ़ना चाहिए। पठनीय, पढ़ने योग्य। पठित, पढ़ा। पठितवान, पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पर जो है सुपार, ठीक है, इसको हम देखें, इसमें हम दूसरी क्रिया ले लेते हैं, विलिख्य, लिख करके। और नहीं, सॉरी, पठनम माने पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पे लेप है। लेप जो होता है, जब धातु से पहले उपसर्ग जुड़ता है तब अक्त्वा को ही लेप हो जाता है। जैसे विलिख्य, लिख माने लिखना, और लिख में अक्त्वा जोड़ा, लिखित्वा मैंने लिख करके। और लिख से पहले हमने वी लगा दिया तो अक्त्वा भी चेंज हो जाता है। जैसे लिख से पहले वी लगाएंगे तो अक्त्वा चेंज होकर लेप में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा विलिख्य मैंने लिख करके, ठीक है। तो ये बहुत गहराई वाले विषय हैं, जितना आप, अच्छी बात है, जितना आप समझ सकें बहुत बेहतर रहेगी आपके लिए। तो चलिए हम ये थोड़ा टफ चैप्टर था, ग्रामर सेक्शन में थोड़ा इसको और खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आता है कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। तो आपसे हम बहुत जल्दी अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे। इसमें शब्द रूपाणी वाला चैप्टर है, अगले वीडियो में आपसे हम उसके लिए मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।